तो यूपी में जो बीजेपी की हार हुई है उसकी समीक्षा भी चल रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। अमित तिवारी जी हैं, नेता बीजेपी के, भारत सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, डॉक्टर नितेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और आनंद त्रिपाठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अमित तिवारी जी, आपने सुना होगा आनंद त्रिपाठी जी बड़े परेशान हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मोहन भागवत जी को चाहिए क्या। सब कुछ तो मोदी जी ने कर दिया, जो हिंदुत्व की जो जो आज तक काम नहीं हुए वो सारे उन्होंने कर दिए। कश्मीर वाला उनके दिमाग में होगा, कश्मीर वाला काम कर दिया, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, मंदिर बन गया। अभी मोहन भागवत जी चाहते क्या हैं? जो मेरी जानकारी है, मोहन भागवत जी चाहते हैं हिंदुओं को जो एक करने की जो उनकी जो है संघ की जो योजना है, उसने यूपी के चुनाव ने उसमें खलल डाल दिया है। यूपी में जातिवादी राजनीति एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है, जिससे लड़ने में संघ के पसीने छूटते थे। संघ ने हिंदुओं को एक करने में बहुत बड़ा संघर्ष किया, वो जो है यूपी में कमजोर हो गया है। संघ उसको जोड़ना चाहता है। वो ओम प्रकाश राजभर जैसे जो नेता लगातार जो है पार्टी में आए और उनको मंत्री पद दिल्ली के दबाव में दिया गया। संघ नहीं चाहता ऐसे नेताओं को एंटरटेन किया जाए जिनको अखिलेश जी ने खुद किनारे कर रखा था। आखिर उनका ओम प्रकाश राजभर का बेटा भी चुनाव हार गया और अब वो मोदी जी बयानबाजी कर रहे हैं। संघ नहीं चाहता था जो कल के नेता जो आए उनको टिकट दे दिया जाए। बहुत सारी बातें हैं जो समन्वय की बैठक होंगी उस पर लागू की जाएंगी। अभी आप बताइए, जो बातें आनंद जी ने कही हैं उनके लिहाज से कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको दूर करने की जरूरत पड़ेगी? नवीन जी, सबसे पहले तो आनंद जी का जो परिप्रेक्ष्य है वो एक नया दृष्टिकोण जरूर रखता है सामने, और एक बाध्य करता है सभी को कि उस दृष्टिकोण से भी सोचा जाए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आनंद जी को अपनी अपनी विश्लेषण को रखने के लिए। निश्चित तौर पे इसे पार्टी के फोरम पे अगर कहीं हुआ तो मैं प्रयास करूंगा उसे रखने की। दूसरी बात जो आपने कहा कि संघ चाहता क्या है, तो देखिए संघ और भाजपा दोनों का एक ही लक्ष्य है कि राष्ट्र कितना मजबूत हो सके। राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर ही हमें सारे काम करते हैं। ये संघ भी यही चाहता है, भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है। तो अगर भागवत जी के बयान से अगर ये फैलाने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा में और संघ में दरार आ गई है या ऐसा कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप मान के चलिए। दूसरी बात जो अभी नितेंद्र जी कह रहे थे, नितेंद्र यादव जी यूपी की जनता को देवतुल्य बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। यही अगर चीज वो राहुल गांधी को सलाह देते जो ये कहते थे कि यूपी की जनता नशेड़ी है, आज तो ये यूपी की जनता को देवतुल्य कह रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद से ज्यादा सीटें दे दिया मिल गया उनको, तो उन्हें देवतुल्य लगने लगे। यही जब चुनाव के पहले जब आकलन ऐसा नहीं आ रहा था तो राहुल गांधी यूपी में आकर यूपी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे थे, और नितेंद्र जी का उस पर एक भी बयान नहीं है कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि उन लोगों ने तो साथ में मिलकर चुनाव लड़ा। मतलब जो है वो नहीं नहीं नहीं, कट्टरपंथी नशेड़ी ही कहा था। हाँ। अगर आप उनके वीडियो को सुनेंगे तो नशेड़ी ही कहा था। दूसरी बात, आप देखिए किस तरीके से इन्होंने कहा कि भाजपा महाराज जी मैंने अगर अपोज कर दिया। चैनल पे पहले तो आप उसका सबूत दीजिए। अगर आपने जो कहा है उसका सबूत दीजिए। इस तरह से गलत बयानबाजी, अब आप भी मोदी जैसे मत बनिए। तो सबूत भी देंगे, सबूत आपके सामने है। आप अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने नशेड़ी शब्द अगर उन्होंने नशेड़ी शब्द कहा तो उसका आप सबूत दीजिए। भरत जी, इसका कंटेम्प्ट करता हूँ। नहीं, इसका आप सबूत मानिए पांडे जी। बिना सबूत के चैनल पे बैठ के इस तरह से कहना गलत बात है। अमित तिवारी जी वो एकदम नशेड़ी गलत शब्द बात है। आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप अच्छे मैं भी व्यक्ति हैं। अगर इस तरीके से मुझे डिस्टर्ब किया जाएगा है। तो भरत जी याद रख लें कि मैं भी इसी तरीके से डिस्टर्ब करूंगा। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो आपकी बात मेरे नेता ने अगर नशेड़ी सुननी चाहिए। जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को अगर आप कहेंगे तो वो मैं तो रुकूंगा ना उसके लिए। भरत जी अपनी बात रखिए, मौका दीजिए उनको। अगर कोई गलत तथ्य अगर देगा तो उसे रोकना तो पड़ेगा ना। भरत जी उनको अपने समय पे गलत या सही बताइएगा। भरत जी आप ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप बोले और मैं रोकू नहीं। समय पे मांगिए। आप मैं स्मृति ईरानी थोड़ी नहीं हूँ। मैं तो भाई एंकर को डांट देती थी। स्मृति ईरानी, आप लोग अपने राज में स्मृति ईरानी जी तो एंकर को डांट देती थी कि आपकी हिम्मत कैसी हुई, आप ऐसे कैसे बोल दिए। ये तो आप लोग तो डराते धमकाते थे ना। हम लोग वो काम नहीं करते हैं। और नशेड़ी, ठीक है भरत जी, उनकी बात पूरी कर दीजिए। बोलिए, हम लोग की जरूरत नहीं है, आप इनके साथ पॉडकास्ट कर लीजिए। आप भरत जी के साथ पॉडकास्ट कर लीजिए। अमित जी की बातों को मैंने जो है रोका है। अगर भरत जी उनको बात तो पूरी करने दीजिए। भरत जी बोलना है तो आप दो लोगों को बिठाइए और दो लोगों का महिमा मंडन सुनिए आप। ठीक है, बोलिए अमित जी, बोलिए, बात पूरी आवश्यकता रह नहीं जाती है। मैं निकलता हूँ, फिर आप इनके साथ पॉडकास्ट कर लीजिए।
बात पूरी करिए अपनी। मैं ये बोल रहा हूं कि जब राहुल गांधी कहता था कि यूपी की जनता नशेड़ी है, तब नितेंद्र जी ने आवाज क्यों नहीं उठाया? आज उसी जनता को ये देवतुल्य बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात। अब अमित की बात, दूसरी बात, मोदी कहता था क्या, मोदी करता है क्या? इस तरह से बोलिएगा तो नहीं सुनेंगे हम। अमित तिवारी अब नहीं अमित सुनेंगे। तिवारी जी, अमित तिवारी जी, भाषा कैसी है? मोदी कहता देखिए है नेशनल क्या? टेलीविजन है, थोड़ा मोदी कौन है? राहुल गांधी बहुत बड़ा नेता है, थोड़ा सा समझ। कौन है मोदी? मैंने क्या मोदी कह दिया कहता भाई है क्या? साहब? नहीं ना मोदी जी के बारे में ना राहुल गांधी जी के बारे में सम्मान से क्या बात किया? कीजिए। राहुल गांधी बयान तो देना, बोला, अमित कुछ और जी, कहा क्या? आज पप्पू तो आपका कहानी में जो है ब्लड प्रेशर हाई हो गया है लगता है। पप्पू आप कहा ऐसा क्या नहीं मैंने? हो भरत जी इनको आप बोलो ऐसे जी। व्यक्ति कहा नहीं क्या है। मैंने? अरे भाई कहा ना आपने आप बताइए ना, कि गलत शब्दों क्या का कहा आप मैंने? अगर चयन करेंगे, क्या कहा? कहेंगे तो उसे रोका बताइए। जाएगा और बोला जाएगा, फिर आपके नेता के बारे में बोला जाएगा। क्या भाषा? तड़ी आप पार बताइए ना, कौन क्या है ये कहा जानता मैंने? नहीं है पूरा देश। क्या सुना तड़ी पार आपने? को आप गृह मंत्री से बनाए हैं, वो नहीं पता है किसी को। हाँ। क्या इस तरह से राहुल कहा गांधी जाए कैसे क्या? बात करते हैं मोदी जी अमित के शाह लिए? तड़ी भरत जी पार। भरत जी भरत जी अमित शाह व्यक्तिगत तड़ी टिप्पणी का पार। कोई मतलब नहीं है, क्यों? व्यक्तिगत टिप्पणी कोई मतलब बताओ नहीं। ना, अमित शाह तड़ी पार बोलिए। और मोदी कौन सा? अमित शाह जी को कोर्ट से जो है बरी किया गया। अरे कोई भी हो, लेकिन तड़ी पार हुए थे कि नहीं नवीन जी? तो ठीक है, अभी हुए थे तो उसको लेके बैठे रहेंगे क्या आप जो है? लेकिन तड़ी पार हुआ था कि देखिए नहीं? इस तरह चर्चा करने कोई मतलब नहीं। हम भरत जी चर्चा गलत अगर बहुत किया जाएगा तो गंभीर काम है विषय में नवीन जी चर्चा को हो रही है। रोकना। ये आपका काम है, आपका चैनल है, आप एंकर हैं। इस तरह से बेहुदा बातें इसीलिए कर रहा हूँ ना, आप इसीलिए कर रहा हूँ, करेंगे। मैंने वो रोका है। जवाब दिया जाएगा ठीक है इसका। अमित जी अपनी बात रखिए थोड़ा सा सही बात कर तरीके रहे से। राहुल गांधी की, आप अपने पार्टी का पक्ष रखिए ना भाई साहब। राहुल गांधी को मैं नहीं, कुछ नहीं कहूंगा, आप अपने समय पे बोलिए। अरे भाई ऐसे कैसे? हम हमारा गठबंधन, अरे भाई हम साथी हैं, हम इंडिया के गठबंधन के साथी हैं, वो हमारे भाई हैं। वो तो बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। अगर आप उनके बारे में बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। ऐसा नहीं है, वो हमारे साथी हैं। और जब साथी होता है तो हाथ पकड़ के चलता है, आपके जैसा छोड़ नहीं देता है। आपके जैसा छोड़ता नहीं है अमित जी। जब साथी बने हैं तो हाथ पकड़ के चलेंगे, एक दूसरे को पकड़ के चलेंगे। भरत जी मुझे कुछ गंभीर सवाल पूछना। भरत जी प्लीज। अमित जी कर रहे हैं। अमित जी ये सब कोई मतलब नहीं इसका। अमित जी प्लीज अपनी बात पूरी करिए। वैसा ही आप अमित जी अपनी बात पूरी करिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। आपके एक शब्द पे मैंने ऑब्जेक्शन लिया था, बाकी मैं आपके छोटे भाई हो हमारे। ठीक है भरत जी, नहीं बोलते। भरत जी नहीं कर सकता हूँ, ये आप बता दीजिए। ठीक है बोलिए अमित जी, बात पूरी करिए। हाँ, तो जब राहुल गांधी यूपी की जनता को नशेड़ी कहा करते थे, तब नितेंद्र यादव जी इतनी ही मुखरता के साथ अगर उनका विरोध करते तो मैं इनकी बात सुनता यहाँ पे। लेकिन आज ये देवतुल्य बना रहे। जनता तो देवतुल्य होती है। आज इनको ज्यादा सीटें मिल गई तो इनको लग रही है, लेकिन हमें तो हमेशा से ही देवतुल्य लगती है जनता, चाहे वो कहीं की भी हो। दूसरी बात, इन्होंने जो बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ फैलाया। अरे भाई, कैश फॉर वोट, आप महिलाओं के घर घर जाते हैं और बोलते हैं कि आप वोट दीजिए, आपको 8,500 रुपए मिलेंगे। ये कौन झूठ फैला रहा था? किस तरीके से आपने गली गली घूमकर ये कहा कि आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा? झूठ फैलाया आपने। गृह मंत्री का, मोहन भागवत जी का, प्रधानमंत्री का नकली वीडियो, फेक वीडियो, एआई के द्वारा जनरेटेड फेक वीडियो चलाया आपने, ये कहते हुए कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। आपने किस तरीके से ये कहा कि आपका संविधान खत्म हो जाएगा? ये झूठ फैलाया आपने। और अभी हाल ही में, आज की ही बात है, आप वहां जाके कहते हैं कि आपको मसाला डोसा खाने नहीं दिया जाएगा, मलयालम में बात करने नहीं दिया जाएगा। तो किस तरीके की बातें कर रहे हैं आप? क्या आपको पता भी है कि संविधान सम्मत क्या बातें होती हैं और किस तरीके से उसको रखना चाहिए? आपको तो पता ही नहीं है। एक लाल डायरी लेके घूम रहे हैं। एक लाल डायरी थी राजस्थान में, एक लाल डायरी मैं देख रहा हूं राहुल गांधी के हाथ में। किस तरीके से मलयालम, वहां पे केरल में जाके आप ये कहते हैं कि आपको मलयालम बोलने से मना कर दिया जाएगा, मलयालम बोलने नहीं दिया जाएगा, मसाला डोसा खाने नहीं दिया जाएगा। पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट क्या है? देखिए चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, अभी पॉइंट क्या है? समाज में जहर घोलने का काम जो कर रहा है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। इनके नितेंद्र जी जिसकी आलोचना सुनना नहीं चाहते, भरत जी के नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी समाज में जहर बोने का ठीक है, जवाब ले लीजिए। ठीक है, राहुल गांधी नॉर्थ और साउथ में डिवाइड। ठीक है, जवाब ले लीजिए अमित जी, जवाब यही काम वो हमेशा से करते आ रहे थे। ठीक है, जवाब ले लीजिए भरत जी, इनका जवाब देंगे। साथ में मुझे बताइए, खड़गे जी का बयान आया है, वो कह रहे हैं गलती से बनी सरकार है और गलती जो है बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो गलती से बनी सरकार कैसे है, थोड़ा ये बताइए। जब वो पूरा एनडीए जीत के आया है, ठीक है बीजेपी की सीटें थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन एनडीए की सीटें तो पूरी हैं। चलती है तो उसके ऊपर तलवार हमेशा लटकता है। तो आपने सरकार चलाई है सालों, ऐसे
सरकारें जो यूपीए नहीं, 1 यूपीए 2 नरसिंह राव की सरकार ऐसे चलिए। मैं बता रहा हूँ उसका वजह है, हमें अनुभव है मिली-जुली सरकार, गठबंधन सरकार चलाने का। माननीय नरेंद्र मोदी जी को अभी तक कोई भी सरकार, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री रहे, अभी तक उनके पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि जो गठबंधन की सरकार चला ले। उनका जो सरकार चलाने का तजुर्बा रहा है, वो तानाशाही वाला तजुर्बा रहा है। और यही वजह से हम लोग ये बार-बार कह रहे हैं कि बहुत जल्दी देखिएगा, ये 2-4 साथी इनसे अलग होंगे और जो डिसीजन नरेंद्र मोदी जी लेते हैं, उस डिसीजन पे वो कायम रहते हैं। और जो डिसीजन वो लेना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है और इंडिया गठबंधन को नहीं लगता है कि नीतीश बाबू चाहे चंद्रा बाबू, ये दोनों जो बाबू है ना, इनको बाबू से बाम्बू कब डालेंगे, कब क्या करेंगे, ये पता नहीं चलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार नहीं चलेगा। खड़गे जी के बात का जवाब है। अब दूसरा जवाब है, ये बोले कि 8,500 रुपया झूठा प्रचार किया और कहा कि 8,500 रुपया एक जो है घर में या गरीब को मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। फिर मैं आज कह रहा हूं, आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूं, सरकार हमारी जैसे बनेगी वैसे ही 8,500 रुपया आपको पर महीने के हिसाब से वो मिलेगा, यानी कि गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपया खटाखट आएगा। तो कर्नाटक में सरकार आपके, हिमाचल में वहां शुरुआत करिए ना। उन्होंने कहा कि इस तरह से मैं आपको एक जवाब दे दूं, इस तरह से 15 लाख रुपया इन्होंने 15 लाख रुपया देने का वादा किया था। आखिर भाई वो 15 लाख रुपया आज तक तो नहीं मिला किसी को। आप मुझे बताइए वो 15 लाख रुपया कैसे आएगा। तीसरा चीज मैं आपको बता दूं, तीसरा चीज बता दूं भाई, जो अरे भाई जब आप जो है जब आप जो है बबूल का झाड़ बबूल बोएंगे तो आम तो नहीं मिलेगा ना। आपने जो भाषा का यूज किया उसका मैंने जवाब दिया। अब मेरा समय आ गया तो मैंने जवाब दिया। आप माफी मांग लीजिए तो मैं भी माफी मांग लूं। मांगना तो पहले आपको पड़ेगा, मांगना तो अभी पहले आपको पड़ेगा ना। पहले तो आपने शुरुआत किया तो उसका जवाब तो मिलेगा ना। 240 सीट पे इसी तरह से जवाब मिलेगा कि 240 पे आप तो 240 पे हम भी आ गए हैं, तो आपको सड़क से लेके संसद इसी तरह से जवाब मिलेगा, याद रखिएगा। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि जो आप कहते हैं कि हमने संविधान के नाम पे गुमराह किया, तो गुमराह देखिए भरत जी, मैंने कहा ना ये शो जो है व्यक्तिगत टिप्पणी और अशोभनीय टिप्पणियों के लिए नहीं है। भाई अगर आप जो है बबूल बोएंगे तो उसमें आम जो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप चलिए ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, ये बात करेंगे उसका जवाब तो बहुत सारे मुद्दे जिन पर बात करनी है। आपको संगीत लग रहा है जब ये बोल रहा हूँ, मैं पे बात कर रहा हूँ। आएंगे इनका ब्लड होगा, ये 5 साल तक ऐसे आ ही रहेगा। इसी तरह से माही करते रहेंगे, अब चिंता न ले। ये 5 साल तक इनका यहाँ पे माफी मांगनी पड़ेगी। भरत जी को यहाँ पे माफी मांगनी पड़ेगी। दूसरा चीज ये बोल रहे हैं कि संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान पे हमने झूठ प्रचार किया, झूठ फैलाया। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इनके ही नेता, इनके ही सांसद, इनके ही मंत्री ये कहते थे कि 400 सीट अगर हमको दे दिया जाए तो संविधान को हम बदल देंगे, हम संविधान को खत्म कर देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का कोई नेता तो नहीं कहा था ना, आपके ही नेता कहे। उसी कथन के अनुसार हमने जो ये कहा कि संविधान को बचाना है तो भाजपा को रोकना है, और भाजपा को अगर रोकेंगे नहीं तो ये संविधान खतरे में है। गलत बोला मुझे, गलत बोला क्या इसमें कुछ बात। तो ये जो प्रचार करते हैं ये पूरी तरह से झूठ करते हैं। अगर आप मेरे राजनीति में बहुत सालों से हैं, अगर ये भाषा आपको शोभा देती है तो मुझे लगता है अपने काम के नाम पे। ठीक है भरत जी, ये जो है आपकी बात आ गई। भरत जी ठीक है, ये तो मंदिर भरत जी रखने लगे, मंदिर के नाम यही माना जाएगा ये भाषा पार्टी द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है भरत जी, आपकी बात आ गई। भरत जी ये भाषा राहुल गांधी द्वारा बोली गई है जैसे लोग ये बोलते हैं। ठीक है अमित जी, अपनी बात पूरी करें 30 सेकंड में। नहीं नवीन जी, जिस शब्दों का प्रयोग किया है भरत जी ने, बम्बू डाल देने का, ये बहुत ही गलत शब्द है। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो यही माना जाएगा कि राहुल गांधी ने इन्हें बोला है बोलने के लिए, सोनिया गांधी ने इन्हें बोलना है बोलने के लिए, दिल्ली ने अधिकृत किया है बम्बू डालने वाली भाषा का प्रयोग करने के लिए।
भरत जी, जिस शिष्टाचार की आप दुहाई दे रहे थे, उसी शिष्टाचार का पालन करते हुए आपको माफी मांगनी चाहिए।